नमस्कार दोस्तों। समीक्षा अधिकारी की भर्ती को लेकर के झोल ही झोल हैं और यही वजह है कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और वह सरकार से, आयोग से, लोक सेवा आयोग से सवाल कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की भर्ती को लेकर के कहा जा रहा है कि यह भर्ती सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की यह भर्ती बड़े पैमाने पर जो हुई है, जो होने जा रही है, इसमें धांधली की आशंका है और अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2016 के नोटिफिकेशन में माइनस मार्किंग नहीं थी और अब माइनस मार्किंग को इम्पोज किया जा रहा है। ये सब समस्याएं जो इलाहाबाद में सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देते रहते हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप कर बताया है और अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है कि आयोग किस तरीके से जो मेधावी और मेहनतकश अभ्यर्थी हैं उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है और बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका है। कहा जा रहा है कि बिना नोटिफिकेशन या बदलाव के जो है एडमिट कार्ड जारी किया जा रहा है। प्रवेश पत्र में माइनस मार्किंग का उल्लेख कर दिया गया है और रिजल्ट में कट ऑफ और मार्कशीट फाइनल रिजल्ट देने के बाद कही गई है। यानी कट ऑफ और मार्कशीट जो है यह सब कुछ फाइनल के बाद मिलेगा, यानी कट ऑफ भी प्री के बाद नहीं बताया जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि छात्रों की दलील है कि अगर उन्हें कट ऑफ और मार्कशीट फाइनल रिजल्ट के बाद दी जाएगी, ऐसे में वह कोई कार्रवाई के लिए भी नहीं जा सकते हैं और कोई कहा जा सकता है आयोग के सामने दलील भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अगर प्री में जब प्री का रिजल्ट आया है या प्री का रिजल्ट जो इसमें आया है उसका कट ऑफ बता दिया जाएगा तो उन्हें स्पष्ट पता चलेगा कि ओबीसी की मेरिट कहाँ तक गई है, एससी की मेरिट कहाँ तक गई है और जनरल की मेरिट कहाँ तक गई है। हालांकि छात्रों की यह भी दलील है कि जो ओबीसी का कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है और जनरल का कट ऑफ नीचे है। अब सवाल यह है कि यह भर्ती हुई कब थी और भर्ती को लेकर के कब जो कहा जा सकता है नोटिफिकेशन आया था। तो छात्रों का कहना है कि यह भर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से निकली थी और इसकी परीक्षा 27 नवंबर 2016 को हुई। इसके बाद 2017 में जब सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, उस दौरान छात्रों की मांग और दुनिया भर की बातें जो उठी थी कि पर्चा आउट हो गया था या अन्य बातें सामने आई थी, तो इसकी वजह से सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने निर्णय लेते हुए इस परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला लिया और इसकी परीक्षा 3 मई 2020 को निर्धारित की गई थी। लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना के चलते यह परीक्षा स्थगित हुई और 20 सितंबर 2020 को निर्धारित की गई तथा अपने नियत समय पर यह परीक्षा कराई भी गई थी। लेकिन इसमें परेशानियां कहां से आईं? इसमें प्रावधान था कि जितनी सीटें हैं उससे 18 गुना ज़्यादा लड़कों को, छात्रों को, अभ्यर्थियों को प्री में पास करवाया जाएगा। परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी पर यदि कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, क्योंकि संशोधित उत्तर कुंजी सरकार या कहा जा सकता है आयोग, लोक सेवा आयोग ही जारी करता है, जिससे छात्रों में एक कहा जा सकता है पारदर्शिता बनी रहती है। उन्हें यह पता चल जाता है कि इस सवाल का क्या जवाब सही आयोग मान रहा है। और दूसरी बात यह थी कि प्रारंभिक परीक्षा के अंक पत्र और कट ऑफ जारी किए जाएंगे, ये सब बातें थी। लेकिन लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने तानाशाही दिखाते हुए कई अहम बदलाव कर दिए गए हैं। इसमें पहला बदलाव यह कहा जा रहा है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ सवालों के गलत जवाब पर 1/3 माइनस मार्किंग होगी। संशोधित उत्तर कुंजी नहीं जारी की जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा का अंक पत्र नहीं जारी किया जाएगा। और संशोधित उत्तर कुंजी तथा प्रारंभिक परीक्षा जो है उसको लेकर के जो अभ्यर्थियों में एक कहा जा सकता है सवाल है, अभ्यर्थियों का सवाल है जो उन्होंने कहा है कि संशोधित उत्तर कुंजी तथा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का नंबर अंतिम परिणाम आने के बाद जारी किए जाने की बात कही गई है। ये अहम है और इसको लेकर के ही छात्रों में काफ़ी विरोध है, उनको नाराजगी है। छात्रों का यह भी कहना है कि नए प्रावधान के चलते ही जो है छात्रों का एक तरीके से मनोबल गिरा है और छात्रों ने यह आरोप लगाया है कि नए नियम आनन फानन में क्यों इम्पोज किए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं। परीक्षा को पारदर्शी बने रहने से रोकने की यह तैयारी है और इस तरीके से तो आयोग परीक्षा के परिणाम को लेकर क्या कर रहा है इसकी जानकारी ही नहीं हो पाएगी।
छात्र और छात्राओं ने फर्क इंडिया को फ़ोन कर यह भी बताया है कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें से 8 से 10 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं, जो किसी भी परीक्षा के परिणाम को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। और इससे पारदर्शिता भी एक तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि जब गलत प्रश्नों की जानकारी ही छात्रों को नहीं होगी और सही प्रश्नों की जानकारी नहीं होगी, 8 से 10 प्रश्नों का झोल होगा, उसमें एक बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका लोगों ने जताई है। छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका यह भी कहना है कि प्रभात कुमार यही खेल खेलकर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसका खामियाजा मेहनती छात्रों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अच्छे प्रतियोगी छात्र 1-2 नंबर से ही नौकरी पाने से चूक जाते हैं। अभी हाल ही में प्रयागराज में पीसीएस की परीक्षा में निराशाजनक रिजल्ट होने की वजह से एक छात्र ने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली थी। यह छात्र बस्ती जिले का बताया जाता है और उसने अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली थी। अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने से पूर्व यह भी मामला सामने आया कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार ने नया नियम बनाते हुए प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना की जगह 13 गुना ही छात्र पास करवाने का इंतजाम कर दिया है। इसको लेकर के भी छात्रों ने सवाल उठाए हैं। प्रतियोगी छात्रों का यह भी कहना है कि जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो कहा गया कि 13 नहीं बल्कि 18 गुना छात्र ही उत्तीर्ण होंगे, लेकिन नकारात्मक अंक और 18 गुना का कोई जिक्र न करते हुए प्रश्न पत्र जारी कर दिए गए। और चूंकि परीक्षा नज़दीक थी इसलिए कोई भी प्रतियोगी छात्र विरोध नहीं कर सका, लेकिन अब आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार की तानाशाही को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों में रोष है और छात्र पारदर्शिता खत्म किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। छात्र एक तरीके से आयोग पर मनमानी तरीके से काम करने का आरोप भी लगा रहे हैं और कहा जा सकता है प्रभात कुमार मनमानी तरीके से पूरे आयोग को चला रहे हैं, कायदे कानून को ताक पर रखकर। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे परीक्षा का परिणाम काफ़ी प्रभावित होगा। अभ्यर्थियों ने यह भी दलील दी है कि प्री में मेरिट ओबीसी की सामान्य से ऊपर चली गई है। लगभग 2000 अभ्यर्थियों ने अपने अंक को साझा किया है। तो यह निकल कर आया है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो प्री में है उसमें जनरल का कट ऑफ है 129 गया है और ओबीसी का कट ऑफ है 132 बॉयज़ का है और गर्ल्स का 100 कहा जा सकता है 22 है और एससी का कट ऑफ जो है वह 117 गया है। एसटी का कट ऑफ 102 गया है और इसको लेकर के ही छात्रों में काफ़ी रोष है। कट ऑफ में इस तरह की गड़बड़ियों को लेकर के छात्र काफ़ी निराश हैं और सवाल यह है कि यह आयोग कहा जा सकता है सिविल सेवा के प्रतियोगी छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह जानकारी क्यों नहीं पहुंच पा रही है। बातों को लेकर के छात्रों ने काफ़ी नाराज़गी जताई है और इलाहाबाद कहा जा सकता है या प्रयाग के तमाम छात्र और लोक सेवा आयोग के तमाम छात्रों ने इसको लेकर के कहा है कि जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती हुई है उसमें अगर घपला होता है, घोटाला होता है तो छात्र यह जान तक नहीं पाएंगे कि कहां पर गड़बड़ी की गई है, कौन से सवालों को आयोग गलत मान रहा है, कौन से सवालों को सही मान रहा है। और यह पारदर्शिता को खत्म करने का एक तरीका है और इस पूरे मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। फर्क इंडिया इस मुद्दे को उठा रहा है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जनहित के और लोकहित के मुद्दों को जो भी हम आपके सामने मुद्दे लेकर के आते हैं, अगर वह मुद्दे आपको पसंद आते हैं, लोकहित में लगते हैं, दिखाई देते हैं, तो आप उन्हें लाइक और शेयर करिए और कमेंट भी करिए और उनको एक तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर भी करिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी ताकत है। आप उस मुद्दे को आगे बढ़ाइए जिससे आम आदमी भी जागरूक हो सके और अपनी बात को, अपनी आवाज़ को उठा सके। और अगर आपके पास कोई मुद्दा है, आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9554311493। हम आपके मुद्दे को पड़ताल के बाद जरूर उठाएंगे। अगर आपका मुद्दा जनहित में रहा और आपका मुद्दा लोकहित में रहा, आपके मुद्दे में दम है तो फर्क इंडिया उसे मंच देगा, उसे पत्रिका में भी छापेगा, उसे यूट्यूब चैनल पर भी प्रमुखता से उठाएगा। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।